कशिश मीडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेयरमैन के खिलाफ अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, सरकारी और जनता के मुकदमों में भेदभाव का आरोप। प्रयागराज स्थित बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कार्यालय के बाहर मंगलवार को अधिवक्ताओं ने चेयरमैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अधिवक्ता हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर पहुंचे तथा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का आरोप है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की चेयरमैन द्वारा नियमों के विपरीत एक ऐसा आदेश लागू किया गया है जिसके तहत सरकारी मुकदमों की सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय पीठ 3 जज बेंच का प्रावधान किया गया है, जबकि आम जनता से जुड़े मामलों की सुनवाई केवल एकल पीठ सिंगल जज द्वारा की जाएगी। अधिवक्ताओं ने इसे न्याय व्यवस्था में भेदभावपूर्ण और असमान व्यवस्था बताते हुए काला कानून करार दिया। पूर्व महासचिव पंकज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सरकारी और जनता के मुकदमों में अलग अलग व्यवस्था बनाना न्याय के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस निर्णय से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गरिमा को ठेस पहुंची है और इसकी स्थिति कमिश्नर कोर्ट से भी नीचे कर दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो अधिवक्ता उच्च न्यायालय की शरण लेंगे और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सभी प्रकार के मुकदमों की सुनवाई के लिए समान न्यायिक व्यवस्था लागू की जाए तथा विवादित आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए। पेश है कशिश मीडिया की विशेष रिपोर्ट। ये शासनादेश इन्होंने जीओ भेजा है, इसका विरोध ये कि इसके पावर से जो है पूरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो उच्च न्यायालय के बराबर है, रिव्यू की पावर खत्म हो रही, पहली बात तो। दूसरी बात, यहाँ खंडपीठ दो मेंबरों को नहीं बन पाती, आए दिन जो है कभी एक मेंबर छुट्टे में, ये 3 मेंबर करेगा तो इसके खिलाफ कोई प्रोविजन नहीं दिया कि उसके खिलाफ कहाँ जाएगा आदमी। तीसरी बात, जब ZALR को मर्ज किया गया 2016 में लागू किया, 12 में बना था, 6 में बना था, तो उसमें जो प्रोविजन था उस प्रोविजन को भी इसमें कोई नहीं दिया गया कि आगे कहाँ होगा। तो ये इन सब कारणों से जो है ये जो कानून आया है, ये 2 महीने के लिए चेयरमैन है, तो ये जो एक प्रकार से गांव सभा में हर पार्टी है, आप इसमें ABT फाइन नहीं करते हैं कि कौन सी ज़मीन गांव सभा की होगी, कौन उसमें लैंड उसमें 132 में आती है, उसमें मतलब गाँव सभा की। तो इन सब कारणों को इसमें कोई वो नहीं है, इनके विरोध में जो है विरोध भी है नहीं। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। पूर्व उपाध्यक्ष राजस्व परिषद इलाहाबाद। मांग यह है कि राजस्व परिषद चेयरमैन ने 3 सदस्यीय खंडपीठ का जो है गठन किया है, जिसमें जो है सेक्शन 77 संबंधित जमीन के वादों की सुनवाई, चाहे पुराने वाद हो चाहे नए वाद हो, वो एकल पीठ के जगह 3 सदस्यीय खंडपीठ सुनेगी। और माननीय चेयरमैन का यह कहना है उनके द्वारा नियुक्त किए गए मेंबर एकल बेंच पर उनका विश्वास नहीं है और जो शासकीय संबंधित भूमियाँ हैं उनके संबंध में केवल वही सुनेंगे। हमारा क्वेश्चन उनसे इतना केवल है कि जब सरकार द्वारा नियुक्त मेंबर सरकार के द्वारा ही जो है विश्वसनीय नहीं है तो क्या आम जनता उस पर विश्वास करेगी? पहली बात ये। दूसरी बात ये, जिन सेक्शन में दिए गए शक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया है उस सेक्शन में ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का उनको अधिकार ही नहीं दिया गया है। वो कैबिनेट से स्तर के ऊपर जा कर के उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। तीसरी बात यह है कि हमारे राजस्व परिषद को, जो कि उत्तर प्रदेश की किसानों की सबसे बड़ी अदालत है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उसे कमिश्नर कोर्ट से छोटा कर दिया गया है। उन्हीं वादों के संबंध में कमिश्नर कोर्ट को और राजस्व परिषद को बराबर का दर्जा दिया गया है। यदि वही मुकदमा कमिश्नर कोर्ट में फाइल होगा तो वो अकेले बैठ करके सुनेगा, एडिशनल कमिश्नर अकेले सुनेगा। और यहाँ पर उसी मुकदमे को जो है हमारे मेंबर 3 मेंबर मिल करके आदेश करेंगे, वो आदेश कमिश्नर कोर्ट के एकल आदेश के बराबर होगा। तो क्या हमारे राजस्व परिषद जो अंग्रेजों के समय से बनी हुई है उसकी गरिमा को क्षति नहीं पहुंची है? हम ये बिल्कुल विश्व के नाम से बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे राजस्व परिषद की गरिमा को कोई एक तानाशाह करके अपने मनमानी ढंग से और बिना एक्ट में दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकल पीठ का गठन कर दे। ये गलत है। और मांग पूरी नहीं होगी तो हम न्यायालय का नाम से सहारा लेंगे और उनके खिलाफ पुरजोर हम प्रदर्शन करते रहेंगे। आंदोलन हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक वो हमारी मांग को पूरी नहीं करेंगे। अब पंकज कुमार श्रीवास्तव, पूर्व महासचिव।
देखिए, माननीय चेयरमैन साहिबा को कानून की जानकारी ही नहीं है। पहले यहाँ पर रेवेन्यू कोड जो चलता था, उत्तर प्रदेश जो है वो जमींदारी विनाश चलता था, JDLR एक्ट चलता था, LR एक्ट वहाँ होता था, JD एक्ट यहाँ होता था। उसके बाद जो चेंजेज आए तो रेवेन्यू कोड मैनुअल बनाया गया। आपने तो लाभ पढ़ा नहीं है, आप जो चाहे सो कर दीजिए। आप इस तरीके की चीज़ें आपने जो करी, आपको ज्ञान है। आपको रेवेन्यू कोड मैनुअल में बाकायदे संशोधन करना चाहिए, आपको जो है अपने सदन से पास कराना चाहिए, तब करना चाहिए। लखनऊ बेंच के तमाम सारे हमारे पदाधिकारी गए जो वहाँ बार के लोग हैं। आपने न कल मुलाकात न आज मुलाकात की। इतनी तानाशाही आपकी, आप बाहर के लोगों से नहीं मिलेंगे, यहाँ के लोगों से नहीं मिले। यहाँ के लोग ज्ञापन दे रहे, वहाँ के लोग जो चाहे सब बनो कहे। ये आपकी जो तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। चेयरमैन साहबा, जाके कानून पढ़ लीजिए, वरना हाई कोर्ट में आपको विकसित तलब किया जाएगा। वहीं पे आपको कानून पढ़ाया जाएगा कि रेवेन्यू कोड मैनुअल क्या कहता है, उत्तर प्रदेश JD एक्ट क्या करता है। जो चाहे सो आप करिए। और एक बात आप समझ लीजिए, एक दिन कोर्ट नहीं चलेगा। मैं विजय चंद्र श्रीवास्तव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बार। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।